अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हमारी टीम ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। ये एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसी अपडेट है आपके लिए कि जो आपके सामने पाकिस्तान की जितनी भी सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं, आगे क्या होने जा रहा है, ये आपको इसके अंदर सब कुछ आज मिल जाएगा नाजरीन। लेकिन आपसे उससे पहले गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर बोलता पाकिस्तान के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी न्यूज़, हमारी अपडेट्स कैसी लग रही हैं, आप इसे पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे पास इस वक्त अपडेट है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए हैं, उन्होंने इमरान नियाज़ी को इस हद तक फेवर्स क्यों की, यानी कि उसे लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी गई, उसे उसके बड़े बड़े केसेस के अंदर से निकाला गया, बड़ी बड़ी जगहों पर सुप्रीम कोर्ट से सामने जो चीज़ें ब्लैक नज़र आ रही थी उन्हें उसे वाइट करके उसे क्लियर कर दिया गया, बड़े बड़े मामलात के अंदर से इमरान नियाज़ी को निकाला गया। ऐसे ऐसे मौके भी आ गए जब सामने नज़र आ रहा था कि इमरान नियाज़ी जो है उसकी जेल पक्की है या उसकी जो पार्टी है वो ख़त्म होने जा रही है, लेकिन एक हाथ आता था और उसे रोक देता था। मैंने ही बोलता पाकिस्तान के ऊपर एक्सक्लूसिव एक की थी कि जिसमें आपको बताया था कि जब हद से ज़्यादा चीज़ें गुजर गई थी और सीनियर अफसरान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास जो इमरान नियाज़ी की वीडियोस हैं जो फ्रेंसिक होकर यूएसए से आ चुकी हैं वो पब्लिक करने का टाइम आ चुका है, ताकि इमरान नियाज़ी को उसकी औकात दिखा दी जाए। जिस तरीके से वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की फ़ौज को गीदड़ तक कह चुका है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाता जा रहा है, वक्त आ गया है कि इसके ख़िलाफ़ ये जो इसकी जो वीडियोस हैं ये पब्लिक कर दी जाएँ। लेकिन उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया था और कहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये नहीं होगा। उस वक्त हमें ये चीज़ महसूस हुई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि जनरल कमर जावेद बाजवा आउट ऑफ द वे जाकर इसे फेवर कर रहे हैं, या तो ये ब्लैकमेल हो रहे हैं और या फिर ये इस सारी गेम का हिस्सा हैं। तो नाजरीन, इसके ऊपर हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई और वो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाएँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने से पहले ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, किसी भी फ़िरके से हैं, वो किसी भी मज़हब से हैं, वो किसी भी सियासी जमात से हैं, वो हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तानी है। इंसानियत हमारे लिए सबसे पहले है। बाकी उसके बाद कोई भी कोई फ़िरका है, कोई भी कोई मज़हब है, वो उनका और उनके खुदा का और उनके आगे निज़ाम का हिस्सा है। हम मुसलमान होने के नाते किसी के ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके सामने लेकर आए हैं। तो नाज़रीन, स्टोरी शुरू होती है मेजर जनरल एजाज़ अमजद से, जो कि ससुर थे जनरल कमर जावेद बाजवा के। और नाजरीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि मेजर जनरल एजाज़ अमजद जो हैं वो एक ऐसे फ़िरके से थे जिन्हें 1973 के आइन में भुट्टो साहब ने मज़हब इस्लाम के खाने से बाहर निकाल दिया था। तो नाजरीन, ये जो सारी मिथ थी, ये जो सारी स्टोरी थी, ये शुरू होती है नवाज शरीफ के उस दौर के अंदर जब इस सारे खाने को इस के अंदर से निकालने के लिए, शनाख्ती कार्ड के अंदर से निकालने के लिए काम शुरू किया गया था। नाज़रीन, उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने इसके ऊपर वर्किंग की थी। वो किसके कहने पे की थी? वो जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने के ऊपर की गई थी। इस सारी सूरत हाल को जब नवाज शरीफ तक या अपर लाड तक जब ये सारी चीज़ें पहुंची तो मामला गड़बड़ होना शुरू हो गए। उसके अंदर फिर डॉन लीक्स के बहाने बने, उसके अंदर फिर बड़ा कुछ हुआ। लेकिन नवाज शरीफ उस वक्त तक ये जान चुके थे कि उनके साथ गेम हो चुकी है। उस वक्त ये सारे लोग जो हैं इन्होंने पावर पकड़ी और ऑलरेडी जो चीज़ें प्लान की जा चुकी थी, बिहाइंड द सीन इमरान नियाज़ी को तैयार किया जा चुका था और उसे पावर के अंदर लेकर आना था और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा पैरेलल निज़ाम लाने की तैयारियां चल चुकी थी कि उसमें 1973 के आइन के अंदर वो जो फ़िरका है उसकी रिमूवल और उसके ऊपर बकौल उनके कि जो भी उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर सख्तियां हैं वो नरम करने के हवाले से मामला तय किए जाने थे। उसके लिए दो बड़े किरदार सामने लाना थे, यानी इमरान नियाज़ी जो है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो उनको फेवर करता है और उनके साथ ये बराह रास्त ताल्लुक़ है इसका। दूसरे नंबर पर ये
यानी इस तरीके से इन्हें लाना। और इसमें दोबारा वापस आऊँगा मेजर जनरल एजाज अमजद के ऊपर कि जो मेजर जनरल रिटायर्ड हुए थे उनको लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन के लिए बहुत सब्र आज़मा और बड़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। उसमें जब उनकी लेफ्टिनेंट जनरल के लिए उनकी प्रमोशन रोकी गई तो उस वक्त के जो सीनियर जनरल थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनमें GM मलिक जो हैं, जो सबसे बड़ा नाम है और ये वही नाम हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब वो एक साजिश भी हुई थी आर्मी के अंदर से, तो उनको ये इनके ऊपर लीड करने का भी इल्ज़ाम था। बड़े मजहबी इनका वो मामला थे। इनके साथ एजाज अमजद का जो जनरल कमर जवेद बाजवा के ससुर थे उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था और GM मलिक के कहने के ऊपर ही जनरल कमर जवेद बाजवा की सास और ससुर यानी मेजर जनरल एजाज अमजद ने दोबारा निकाह किया था और ये साबित करने के लिए कि इनका उस फिरके से कोई ताल्लुक नहीं और ये मुसलमान हो चुके हैं। ये करने के बाद ये सारे जर्नैल जो हैं उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ के पास, आर्मी चीफ के पास गए और उन्हें जाकर कहा कि ये निकाह कर चुके हैं, ये मुसलमान हैं, आप इनकी लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जो तकर्री है वो कर दें। लेकिन उसके ऊपर वहीद काकड़ ने, उस वक्त के आर्मी चीफ जो हैं, बताने वाले बताते हैं, उन्होंने गाली निकाली और गाली निकाल कर कहा कि ये झूठ बोलता है और उन्होंने उनकी प्रमोशन नहीं की। वो रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के बाद फिर मामला चलते रहे, बैक एंड पे चीज़ें चलती रहीं और ये नाज़रीन ये तैयारियां होती हैं, बड़ी लंबी तैयारियां होती हैं। वो जो पीछे वो जो ऑर्गेनाइजेशन या फिरका या जो भी उसे कह लें वो बड़ी वर्किंग करते हैं इसके पीछे। वर्किंग होती रही। जनरल कमर जवेद बाजवा आ गए सामने। जब ये सामने आए और उसके साथ ही इमरान नियाज़ी को भी लॉन्च कर दिया गया, ये पूरी एक चेन बन गई। इस चेन ने जब काम करना शुरू किया, वर्किंग शुरू हुई, तो उसके पैरेलल जो उसके अगेंस्ट जो सिस्टम था उसने भी वर्किंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये वाला सिस्टम जो है, ये सारे लोग जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाएं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो हैं वो भी अपने तय जो कार्रवाइयाँ हैं, मामला जो हैं वो चलाते रहे। खुदा की करनी ऐसी हुई कि पाकिस्तान इनसे चला नहीं। इन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन डिफ़ॉल्ट के करीब लाकर खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ जब इमरान नियाज़ी ने जनरल फैज़ के साथ मिलकर जो जो हरकतें की, जो जो मामलात किए, वो सारे अयां हो गए। लेकिन इनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई, जो सबसे बड़ा इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, वो अफ़गानिस्तान के साथ और USA के साथ मिलकर और इसराइल के साथ मिलकर जो इन्होंने गेम्स डालने की कोशिश की, उसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज जो है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो फट पड़ी और उन्होंने इन्हें क्लीन करने का जो मंसूबा है वो तरतीब दे दिया। और जनरल कमर जवेद बाजवा को भी बता दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा, आपको मामलात अब इस तरीके से चलाना पड़ेंगे। जनरल कमर जवेद बाजवा ने PDM को भी फिर सपोर्ट किया। बादल ना ख्वास्ता उन्हें करना पड़ा ये सारा कुछ। लेकिन दूसरी तरफ इमरान नियाज़ी और उसके जितने भी हरीफ हैं या इस वक्त जितने भी टॉप के आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो इस वक्त जनरल कमर जवेद बाजवा के खिलाफ बकवास भी कर रहे हैं, उनको ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो समझते थे कि जनरल कमर जवेद बाजवा एट दी एंड इनको सपोर्ट करेंगे और इनके साथ ही चलेंगे और ये कुछ ऐसी गेम कर जाएंगे कि जिससे फिर इमरान नियाज़ी को फ़ायदा हो जाएगा। और ये लास्ट मिनट तक यही समझते गए कि इमरान नियाज़ी को भी अगर निकाला गया तो उस वक्त इसलिए निकाला गया कि इमरान नियाज़ी को 2/3 मेजॉरिटी के दिलवाने के लिए, उसकी जो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई थी वो दिलवाने के लिए सब कुछ किया गया। लेकिन लास्ट मिनट पर फिर दूसरी जो कुव्वतें थी उन्होंने ज़ोर पकड़ा और इस सारे बंच को बाहर निकाल दिया। आपके जो नए जनरल आए हैं, सैयद भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, इनको लाने का मकसद, ये फेस लाने का मकसद भी यही था, उनको दिखाना था कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक आपके खिलाफ ये जो कुछ आपने किया ये उसका रिएक्शन है। रिएक्शन के तौर पर एक हाफिज़ कुरान को और एक सैयदजादे को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया गया। और उसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके साथ साथ सऊदी अरब से लेके कुछ और भी दीगर भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। परसों मैंने जो अपना वीला किया था, मैंने बताया था आपको कि कुछ सफ़ीरों के साथ मुलाकातें हुई हैं, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये कन्फर्मेशंस उसमें से भी मुझे मिली थी। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो हैं, इन्होंने लास्ट जितनी भी फेवर्स किए हैं वो सारा कुछ उस टीम और उस चेन का हिस्सा था। ऑर्डर्स चलते थे पीछे से, उन्हें फॉलो करना पड़ता था जनरल कमर जवेद बाजवा को और उन्हें फेवर करना पड़ती थी इमरान नियाज़ी को, जो उन्होंने किए, उन्होंने उसे सपोर्ट किया। और अभी आप जो देख रहे हैं कि ये मुसर्रत चीमा टाइम की जो ख़वातीन हैं,
इनके भी कनेक्शन वहाँ से मिल रहे हैं। अब ये समझते हैं कि तुम तो हमारे बड़े थे, तुमने हमें सपोर्ट क्यों नहीं किया, हम तो इसी चक्कर में मारे गए कि लास्ट मिनट तक कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, अब मैं कुछ जिम्मेदारियां आप पर भी छोड़ता हूं। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, आप इनके ज़रा ख़ानदानी शजरे जो हैं वो चेक कीजिए, आप इनकी आनी जानियाँ चेक कीजिए, आप इनके नेटवर्क चेक कीजिए, आपको ये सारे कनेक्शंस वहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो नाज़रीन, बहुत बड़ी ये आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव जो है, जो पाकिस्तान के किसी भी सोशल मीडिया पर या किसी भी मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ चल ही नहीं सकती, वो मैं आपके सामने रख दी है कि क्यों इमरान नियाज़ी को सपोर्ट मिलती रही और कैसे वो बचता रहा, और कैसे जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर 5-6 साल उन्होंने गुजार दिए, नवाज शरीफ को भी बाहर कर दिया, पाकिस्तान के अंदर वो जो इंतशार, पाकिस्तान के अंदर जो मामला, तो पाकिस्तान को इस हद तक इन्होंने वो लेकर चले गए कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा था। आप शुक्र अदा कीजिए कि उस सारी चीज़ों से पाकिस्तान बच गया है। पाकिस्तान जो है मईशत वापस आ जाएगी, नाजरीन, इकॉनमी वापस आ जाएगी, पाकिस्तान का सब कुछ वापस आ जाएगा। आपसे अगर वो चीज़ छीन ली जाती जिसकी हिफाजत के लिए बड़े बड़े लोगों ने जानें भी दी हैं और इस कंट्री को बनाया है, नाज़रीन, अगर वो चली जाती तो आपके पल्ले यकीन मानिए कुछ ना रहता। इमरान नियाज़ी का फितना, इसके साथ जितनी भी जुड़ी हुई चेन थी, वो शुक्र अदा कीजिए, बल्कि 2 नफल अदा कीजिए कि वो अपने अख्ताम तक पहुंच गई है, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी के भी जितने भी लोग अंदर बैठे हुए हैं इनके साथ साथ वो भी अपने अख्ताम को पहुंच रहे हैं। अगेन आपको कंफर्म करता चलूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मिसेस यानी आयशा अमजद, जिनके वालिद मेजर जनरल एजाज अमजद थे, अभी भी ज़िंदा हैं, वो किसी और फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। ये सारी एक चेन थी, ये सारा एक ब्लॉक था जिसने पाकिस्तान के अंदर रहकर, इस सिस्टम के अंदर रहकर आप लोगों को चूना लगाया है। इसी वजह से ये जो नियाज़ी है अभी तक बचा हुआ था, लेकिन अब इसके दिन पूरे हो चुके हैं। इस मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी को आपका फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस के अंदर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्या कार्रवाई पड़ गई है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से ताकि मैं आपके लिए काम करता रहूं और आपके लिए एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ और रिपोर्ट्स लाता रहूं। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।